अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान से मेरी पहली मुलाकात उनकी पहली गिरफ्तारी पर हुई, जब उनको ज़िला कचहरी अटक में लाया गया। उनको कमरा अदालत में पूरी रात बिठाया गया सुबह तक, और हम भी पूरी रात उन्हीं के साथ थे। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी सहाफ़त में वो अपना एक अलग मकाम रखते हैं और उनका लहजा और अंदाज़े बयां बहुत ही दबंग है। ये सारी तमीज़ सिर्फ इस वजह से बांध रहा हूँ कि लोग मेरी बातों को गलत रंग न दें। तो चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। इमरान रियाज खान जिस तरह आजकल मिर्ज़ा अफरीदी के पीछे आह धोकर पड़े हुए हैं, और ये सही भी है, कोई भी मुनाफिक बंदा हो तो उसे सामने लाना चाहिए, उसकी भरपूर मजम्मत भी करनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ। मुझे लगता है कि इमरान रियाज खान को पिछले कुछ अरसे से गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर कोई और वजह है, क्योंकि वो पिछले कुछ अरसे से अपने व्लॉग्स में लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। सबसे पहले उन्होंने मलक रियाज के तारीफों के पुल बांधे जब वो नए नए इनकलाबी बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तब मैंने भी एक व्लॉग किया था। उस व्लॉग में मैंने मलक रियाज को आड़े हाथों लिया था, और मैंने साफ कहा था कि मलक रियाज जैसा बंदा कभी भी इनकलाबी नहीं बन सकता। लेकिन मुझे हैरत है कि इमरान रियाज खान जैसा बंदा कैसे मलक रियाज की तारीफें कर सकता है, कि मेरे जैसा एक आम बंदा भी मलक रियाज पर भरोसा नहीं कर सकता, और इमरान रियाज खान जैसा इतना बड़ा साफ़ी मलक रियाज पर भरोसा करे। न सिर्फ भरोसा करे, बल्कि मलक रियाज की सताइश भी करे। और फिर अभी कुछ दिन पहले इमरान रियाज खान ने अपने एक व्लॉग में इस बात का इतराफ़ किया कि मलक रियाज वाकई अंदर से इनके साथ मिला हुआ था, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, वो सिर्फ उसकी अपना कारोबार बचाने की एक ट्रिक थी। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान ने एक बहुत ही मुतनाज़ा व्लॉग किया शहरियार खान अफरीदी पर, और मेरा ज़ाती ख्याल है, आज भी मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इमरान रियाज खान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। इस व्लॉग में उन्होंने शहरियार खान अफरीदी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये हर वक्त रोता रहता है कि जो राह आप लोगों ने चुनी है उस राह पर परेशानियां तो आती हैं, मर्द बने, हर वक्त इस तरह बोली शक्ल बनाकर ना बैठा करें। तो उन्होंने साथ में यास्मीन राशिद, सनम जावेद और इस तरह की जो औरतें हैं और या कुछ लोग हैं, उनकी मिसालें भी दी कि वो भी तो परेशानियां उठा रहे हैं। लेकिन इमरान भाई से मैं इतना कहना चाहूँगा कि इमरान भाई, आप जब इतनी लंबी कैद के बाद वापस आए थे तो आपकी हालत कैसी थी वो भी पूरी दुनिया ने देखी, और पूरे पाकिस्तान ने आपके साथ हमदर्दी का इजहार किया था। आप वो भूल गए? और शहरियार अफरीदी ने जो परेशानियां और जो जुल्म बर्दाश्त किया, देखें, हर बंदे की जुल्म बर्दाश्त करने की अपनी एक हिम्मत होती है, अपनी एक हद होती है। तो किसी बंदे की हिम्मत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। लेकिन शहरियार खान अफरीदी के साथ जो जुल्म हुआ, उनके दो भाइयों की वफ़ात हुई, उनकी एक बहन की वफ़ात हुई, और शहरियार खान अफरीदी उस वक्त जेल में थे, कैद में थे, और उनको आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया। इससे बड़ा जुल्म कोई और हो सकता है? या इतना जुल्म शहरियार खान अफरीदी के साथ किसी और ने बर्दाश्त किया है, या किसी और पर हुआ है? लेकिन इमरान रियाज खान ने शहरियार खान अफरीदी की अपने व्लॉग में ऐसी की तैसी कर दी। और आपको मज़े की बात बताऊं कि बाद में पता नहीं क्या हुआ, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में से ये वाला हिस्सा काट दिया। आप उनके ये व्लॉग देख सकते हैं। उनके अमूमन व्लॉग 16 से 18 मिनट के बीच में इसी ड्यूरेशन के होते हैं, लेकिन वो बीच में एक व्लॉग है जो कि 12 मिनट का है, मतलब कि उसमें से 3-4 मिनट का पार्ट काटा गया है। और यकीन माने, इस बात पे और ज़्यादा दुख हुआ कि आपने वो पार्ट तो काट दिया, लेकिन जो आपने लहजा और ज़ुबान रखी शहरियार खान अफरीदी के ख़िलाफ़, उस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, वो आपने नहीं मांगी। एक और बात भी आपने शहरियार खान अफरीदी से कही थी कि आपका ये रवैया पार्टी को डैमेज कर रहा है। उन्होंने यही कहा था ना कि पार्टी के अंदर जो क़यादत है वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। तो आज जब आप मिर्ज़ा अफरीदी पर तनकीद कर रहे हैं, तो आप भी पीटीआई को डैमेज नहीं कर रहे। आपकी भी इन व्लॉग्स की वजह से पीटीआई डैमेज हो रही है। आप भी तो पार्टी क़यादत के ऊपर शक का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन जब यही एतराज़ात शहरियार खान अफरीदी ने कहे थे तो आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े थे। और अब आते हैं इससे भी ज़्यादा अहम बात की तरफ। इमरान रियाज खान ने इसके बाद एक व्लॉग किया। उस व्लॉग में उन्होंने मेजर ताहिर सादिक की बात की। मेजर ताहिर सादिक पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, कौमी असम्बली हल्का NA 49, और साथ उनकी बेटी ईमान ताहिर की बात उन्होंने की। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट होल्डर है, मतलब कि पूरा ज़िला है जिसमें 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं, एक पर वालिद साहब हैं और एक पर बेटी है। ईमान ताहिर का जो हल्का है वो कौमी असम्बली का NA 50 है। तो हमारे इमरान रियाज खान साहब ने इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। यकीन माने, उस दिन तो मुझे लगा ही नहीं कि ये इमरान रियाज हैं या कोई और है। उस दिन तो यकीन माने मैं हक्का बक्का रह गया, और मैंने अपने दोस्त को भी फ़ोन करके पूछा कि ये आज इमरान भाई को हो क्या गया है। एक सहाफ़ी होकर इमरान रियाज खान वो ज़ुबान बोल रहे थे जो ऐसे सियासी लीडरों के डेरे के ऊपर रहने वाले उनके जो कारकन होते हैं। एक कारकन तो वो होते हैं ना जो कहीं आगे पीछे उनको मिल जाते हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म के कारकन होते हैं जो उनके डेरों पर होते हैं,
جن کا کھانا پینا سونا جاگنا انہی کے ڈیروں پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے کارکن کی زبان بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے عمران ریاض خان نے ان کی تعریفوں کے پل باندھے۔ مطلب کتنی تعریف تو کوئی جالے سے جالا ورکر بھی نہیں کرتا جتنی ایک صحافی نے کر دی۔ کیا صحافت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ یہاں صرف دو چیزیں تھیں، ایک تو آپ نے سیاسی مروثیت کو سپورٹ کیا، دوسرا آپ نے ایک اتنے بڑے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ضلع کو صرف ایک بندے تک محدود کر دیا۔ ان کے الفاظ تھے کہ میجر طاہر تو کمال کے بندے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ وہ بندے نہیں پورا ضلع ہیں۔ میں اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، صرف اتنا کہوں گا کہ عمران ریاض خان نے ان دنوں خاص کر پچھلے 2 دن میں جس طرح مرزا افریدی کے خلاف زبان یا الفاظ استعمال کی یا ان کے خلاف جو پارٹی کو لے کر ایک کرائٹیریا نکالا، اسی حساب سے انہی الفاظ پر اسی کرائٹیریا پر آپ میجر طاہر صادق اور شہریار افریدی کو تول لیں اور ان دونوں کے خلاف بلکہ ان تینوں کے خلاف جو آپ کا لہجہ اور الفاظ تھے ان کو آپس میں موازنہ کریں، اور اگر آپ کو اس میں فرق لگے تو پھر آپ کے جو بدلے ہوئے لہجے ہیں اس کو ناانصافی ہی کہا جائے گا۔ وہ انڈین فلموں کا ایک ڈائلاگ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے، ابھی پتہ نہیں کون کون سے اور لوگ سامنے آئیں گے، کون کون سے اور لوگ ننگے ہوں گے، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن ایک صحافی کو، ایک اتنے بڑے صحافی کو اتنا کسی سائٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ صحافی سے زیادہ ورکر لگنے لگے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔